इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए कायम मकाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमाओं राजा खुर्रम नवाज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील खान की दरख्वास्त से मंजूर। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इज़हार किया। लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तासुब और मुफादात के टकराव का इल्जाम लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर साथ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास में सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 का जायजा लिया गया। 13वीं 5 साला मंसूबे पर भी ख्वार इजलास में सूबाई वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। चीनी घी समेत बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा मुतवक्किया। माली साल के बजट में बेशतर अशिया जरूरिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% होने से चीनी के फी किलो निर्खों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स में इजाफे के बायस मसाला जात के बेशतर आइटम, चाय, कैफे की पत्ती, दर्जनों ब्रांड बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता, बच्चों के नाश्ते के जैम, जेली और मार्मलेड महंगी होने का खदशा। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक की सैकड़ों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स बढ़ने से मेकअप की अशिया, कपड़े, लेदर आइटम महंगी होने का इम्कान। हुकूमत को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे के अहम नुकात पर ब्रीफिंग देंगे। इक्तिसादी और सनती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4%। अशिया का दरामदी बिल 58 अरब डॉलर के बरक्स 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। जीडीपी का हिजम 36 अरब 70 करोड़ रुपए इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। आइंदा बजट में 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेज आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाही मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। IT और टेली कम्युनिकेशन के विफाकी तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बजट में दरामदी मोबाइल फोन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऐड किए जाने का इम्कान। दरामदी मोबाइल फोन पर FED का मजमूई तखमीने के लिए वर्किंग जारी। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। पंजाब में हद तक इज्जत बिल 2024 नाफिजुल अमल हो गया। गवर्नर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत हद तक इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात करेगी। मेंबर की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। ट्रिब्यूनल दौरान ट्रायल ही फरीकैन की बाहमी मुशावरत से सुलहनामे की इजाजत दे सकेगा। शिकायत कुरिंदा 6 रोज में हद तक इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। खातून या अकलियती शख्स से मुताल्लिक केस इन कैमरा समात होगी। हद तक इज्जत के कानून के तहत फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। शिकायत कुरिंदा अपनी साख को साबित करने का पाबंद नहीं होगा। शिकायत कुरिंदे के लिए हद तक इज्जत को साबित करना ही काफी होगा। हद तक इज्जत साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतल्लिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का भी हुक्म दे सकता है। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून के मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी कानून को मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी मीडिया सहाफियों के लिए काम करती है। एक सोच ऐसी है जो आजादी इजहार राय को दबाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के साख को मीडिया ट्रायल से खराब करने की कोशिश की गई। झूठ पर मबनी फेक न्यूज की सियासत नहीं होनी चाहिए। घोटकी में चंद हफ्ते कब सहाफी को कत्ल किया गया। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कत्ल के पीछे कोई और हुआ तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। मंशियात फरोश अपनी खैर मनाए, तौबा ना की तो अंजाम इबरतनाक होगा। हद तक इज्जत कानून सबके लिए। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। किसी को पगड़ियां उछालने की इजाजत नहीं दे सकते। विफाकी वजीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा किसी की इज्जत उछाल दे, मजहबी मुनाफरत फैलाएं, कोई पूछने वाला ना हो, ये नहीं हो सकता। हतक इज्जत बिल पर सहाफी तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। दुश्मन सियासी अदम इस्तेकाम, दहशतगर्दी का फरोग चाहते हैं। दुश्मनों को ये कामयाबियां हजम नहीं होती कि चीन और पाकिस्तान साथ क्यों है। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। एक नाहम नहाद लीडर ने पाकिस्तान को हर जगह रुस्वा किया। अब हम शराकतदारी, बाहमी इत्तफाक से मामलात आगे लेकर चलेंगे। हम पीछे हट गए तो उनके नाम नहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। मसाइल हल ना हुए तो शाहराह फैसल या एम ए जनाह रोड पर अवामी असम्बली लगाएंगे। बानी पीटीआई मुराद सईद, महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर थाना गोरडा में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया इस्तगासा के सबूत नाकाफी, जिसकी वजह से मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मुकदमे में गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। कश्मीरी शायर अहमद फराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। अपनी मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासती इदारे उन्हें बाजियाब कराने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया अहमद फराद को जबरी लापता गुमशुदा करार दिया जाता तब वक्त के वो अपने घर न पहुंचे। अदालत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है। अहमद फराद जिले फौजदारी अदालत मुजफ्फराबाद में पेश। अहमद फराद को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। अहमद फराद दराड़ा जेल में मुंतकिल। शायर अहमद फराद की रिहाई के लिए तुलबा का मुजफ्फराबाद के आजादी चौक पर मुजाहिरा। अहमद फराद की अहलिया और खानदान के अफराद भी एहतजाज में शामिल। लकी मरवत में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। वजीर आजम के अहल से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। नमाज जनाजे में अस्करी हुकाम, वजीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ दुनिया में सुपुर्द खाक किया गया। वजीर आजम का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत लाजवाल कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। हमारे बहादुर फौजी जवानों और शहीदों की कुर्बानियां हम पर कर्ज। दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। वजीर आजम का कैप्टन फराज इलियास के गांव का नाम शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार की मुद्दत तैनाती में तौसीक की तैयारी। डॉक्टर मुख्तार पर पीएचडी डिग्री में चरबासाजी साबित हो चुकी। इसके बावजूद हुकूमत उनको हटाने से गुरेजा। वजारत तालीम की नाहली के बाद ताहाल सर्च कमेटी तश्कील दी गई, ना ही नए चेयरमैन की तैनाती का इश्तेहार।